नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मूव तो सबसे बड़ा आता हुआ दिख रहा है आईटी स्टॉक्स में। अगर आप आईटी स्टॉक्स की बात करें तो जो करेक्शन हमने देखी मॉर्निंग में वो रिकवर हो गई है बहुत ही शार्प। इन्फोसिस जो आज 1300 रुपए पे पहुंच गया था, अभी 1370 वापसी आता हुआ दिख रहा है। तो वो तो बहुत हैवी वॉलेटिलिटी चल रही है, सेंटीमेंट्स पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड है आईटी क्षेत्र में। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूं जो इस समय, एक कहावत है हमारे देश में, पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, यानी कि जब आपके लिए चारों तरफ से बेनिफिट ही बेनिफिट होता है तो ये मुहावरा ज्यादातर यूज किया जाता है। ऐसी एक कंपनी है मुथूट फाइनेंस। इस कंपनी का काम है गोल्ड लोन देने का। अब इस समय इस कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिट वाला टाइम चल रहा है, बहुत ही बेनिफिशियरी समय चल रहा है, लेकिन इस कंपनी का शेयर आज 11.5% क्रैश हो गया है। कोई रीजन नहीं है, कंपनी के नतीजे एक्सेप्शनल है, खड़े होकर सैल्यूट मार सकते हो आप, लेकिन शेयर 11.5% नीचे क्यों है? पहले मैं आप सभी के साथ रिजल्ट्स शेयर करूंगा, फिर स्टॉक का भाव और फिर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट जो इस कंपनी के ऊपर आते हुए दिखी है। यानी कि ये तो वो वाली बात होगी, सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी शेयर नीचे, इन्वेस्टर परेशान। तो इन्वेस्टर परेशान ना हो, हर सब कुछ प्राइस ही नहीं होता है। प्राइस नो डाउट आपके पैसे का ऊपर नीचे जरूर करता है लेन देन, लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल आपको अच्छे दिख रहे हैं तो फिर वो इवेंचुअली ऊपर आ ही जाएगा। तो ये जो करेक्शन है उसमें डरे घबराए ना, एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये समझ लें। पहले मैं आपके साथ रिजल्ट्स को शेयर करना चाहूंगा। मुनाफा कंपनी का 1360 करोड़ से बढ़कर 2660 करोड़ पे आया, डबल हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या, डबल ही हो गया। वहीं अनुमान 2320 करोड़ का था, तो बीट्स एस्टिमेट रहा। मुनाफे के फ्रंट पे अनुमान को बीट कराए पहली बार। रेवेन्यू 4400 करोड़ के सामने 7200 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, तो रेवेन्यू भी सुपर्ब आया है, बढ़कर आया है काफी इंटरेस्टिंगली। ठीक है, कंपनी का जो लोन है, गोल्ड लोन एयूएम जो है वो गाइडेंस 36% से 45% है कर दी। ठीक है जी, तो सब कुछ तो बेहतर था, फिर शेयर क्यों टूट गया ये अभी भी कंफ्यूजिंग रह गई, कहीं ना कंफ्यूजन रह गया, सवाल रह गया। खैर, इसके बारे में बाद में आएंगे, पहले आते हैं स्टॉक पे। 3600 रुपए पे ट्रेड कर रहा है शेयर, बिल्कुल लॉस पे ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये डरने घबराने का बिल्कुल समय नहीं है, ये मेरे हिसाब से एक एक्यूमुलेशन का मौका है। तो 3470 रुपीज का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप इस स्टॉक को ओन कर सकते हैं, ले सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, जो करना है कीजिए। अगर इस स्टॉक में कुछ खराबी दिख रही है तो वो ये कि आज अचानक से इतना बड़ा सेल ऑफ आया और विद वॉल्यूम्स आया है। बस अगर ये गिरा होता केवल और वॉल्यूम्स मिसिंग होते ना तो मजा आ जाता, लेकिन वॉल्यूम्स हैं। करीब 48.5 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, एवरेज वॉल्यूम केवल 6-7 लाख शेयर्स का है, तो बड़े वॉल्यूम्स के साथ गिरा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बाकी तो सब अच्छा ही है। गोल्ड के प्राइसेस 1.5 लाख रुपए तोला चल रहा है गोल्ड लोन इस समय हायर लेवल पे बट रहा है। हाँ, 1,80,000 के समथिंग जो इन्होंने गोल्ड उठा लिया वहां पे फंसा होगा, पर 1,80,000 पे वो 2 दिन टिका था गोल्ड, ज्यादा समय टिका ही नहीं। तो इस कंपनी के लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, फिर मेरे को नहीं लगता कहीं घबराने की जरूरत है। बट अब कहीं ना कहीं मार्केट ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि गोल्ड प्राइसेस यहां से ऊपर नहीं जाने वाले, और ये चीज मैंने आपके साथ 5 सेशन पहले डिस्कस करी थी। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये गोल्ड कंपनियां शायद प्रेशर दिखा रही हैं कि एडिशनल अब गोल्ड ऊपर नहीं जाएगा। अब आपने जो तेजी देखनी थी देख ली है, अब यहां कहीं सुस्त हो जाएगा, जिसकी वजह से शायद मुथूट फाइनेंस गिरा हो। कंफर्म नहीं है, अभी शायद लगा रहा हूं मैं। अब आते हैं इतने अच्छे नंबर्स के बाद अच्छी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट पे। एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं क्या कह रही है ब्रोकरेज हाउसेस। शेयर ऑफ मुथूट फाइनेंस फेल मोर देन 11% ऑन फ्राइडे आफ्टर इट्स दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स, मार्किंग इट्स बिगेस्ट सिंगल डे डिक्लाइन इन ओवर अ ईयर, इवन एज ब्रोकरेजेस रीट्रेटेड पॉजिटिव कॉल ऑन द स्टॉक। ठीक है, यानी कि ब्रोकरेज हाउसेस अच्छा कह रही हैं, उसके बावजूद भी शेयर टूटा है, साल की सबसे बड़ी गिरावट हो गई है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग 9-month परफॉर्मेंस, द कंपनी हैड अर्लियर रिपोर्टेड रिकॉर्ड लोन एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट फॉर 9 months एंडेड December 31st. कंसोलिडेटेड AUM स्टूड एट 1,64,720 करोड़, अप 48% YOY, पैट रोस 84% YOY। तो मुनाफा बढ़ा है, AUM 9 महीने का बढ़ा है, सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद भी शेयर नीचे खड़ा है। ब्रोकरेज हाउसेस क्या करेंगे? जेफरीज ने बाय की रेटिंग दी है और 4750 की बात कर रहे हैं ये।
द ब्रोकरेज सेड थर्ड क्वार्टर पैट रोज 98% YOY टू रुपीज 27 बिलियन अहेड ऑफ इट्स 23 बिलियन एस्टिमेट। तो 2700 करोड़ के समथिंग का मुनाफा आया, 2300 करोड़ का अनुमान था। लेड बाय इंटरेस्ट इनकम राइट बैक्स, स्टैंड अलोन AUM ग्रू 51% YOY बट मिस्ड एस्टिमेट ड्यू टू लोन टू वैल्यू रेशो। तो जो स्टैंड अलोन AUM है ना, वो थोड़ी प्रॉब्लम में आया है, उसने मिस कराया अनुमान को बिकॉज ऑफ लोन टू वैल्यू रेशो। यानी कि लोन टू वैल्यू रेशो आप कैसे आंकोगे इस समय, कभी 1,60,000 होता है गोल, कभी 1,80,000, कभी 1,50,000, तो वहां मिसमैच हो रहा है। अब इतना मूवमेंट रहेगा तो दिक्कत तो आएगी। डिप इन गोल्ड टनेज, ये दिक्कत आई है। बाकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन डिक्लाइन सीक्वेंशियली, हाउएवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड अ परसेंटेज AUM एंड क्रेडिट कॉस्ट केम इन बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो ज्यादातर चीजें अच्छी हैं बट उसके बावजूद भी शेयर टूट गया है बिकॉज ऑफ थोड़ा सा मार्जिन में डिफेक्ट आया है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोन टू वैल्यू रेशियो प्रॉब्लम में आ रहा है। CLSA retained an outperform rating with a target price of 4600। तो CLSA भी बुलिश है, आउटपरफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 4600 के व्यू के साथ। ये क्या कह रहे हैं, द ब्रोकरेज सेड नेट इंटरेस्ट इनकम, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड पैट बीट एस्टिमेट्स बाय 6 to 8%। लोन ग्रोथ केम एट 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 51% ईयर ऑन ईयर, अबाउट 2% पॉइंट अबव इट्स एस्टिमेट। तो अनुमान से इनका तो सब कुछ ही बेहतर दिख रहा है और ये पॉजिटिव है, इसीलिए इनके ऊपर के व्यूज भी हैं 4600 के। अब ऐसे में आपका क्या व्यू बन रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए। मेरा मानना है कि बहुत रनअप आ गया है, गोल्ड भी यहाँ से सुस्त हो सकता है। अगर किसी के पास है होल्ड करना चाहिए 4100 4200 के लिए, बट उससे ज्यादा मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।